अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बेसिकली स्किल प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का एक आप कह लें कि एक डिपार्टमेंट है, जॉब्स एंड स्किल ऑस्ट्रेलिया, जो इसके ऊपर कंटिन्यूसली पूरा साल काम करता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जॉब्स एंड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया का पर्पज़ क्या है। जॉब्स एंड स्किल ऑस्ट्रेलिया का जो बेसिक पर्पज़ है वो पूरा साल थ्रू आउट द ईयर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, सबसे डाटा कलेक्ट करता है और इन द एंड एक समरी बनाता है जिसमें समराइज करता है कि कितनी ज़्यादा जो स्किल शॉर्टेज है हमें रिक्वायर्ड है, किस ऑक्यूपेशन में है, पिछले 3 साल का डाटा क्या चल रहा है, इस साल हमें क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ है, ये जो ऑक्यूपेशन है वो कंटिन्यू है। तो ये बेसिक इसका एक जॉब पर्पज़ है और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हर लेवल पे जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये डाटा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट एक अपनी स्किल प्रायोरिटी लिस्ट बनाता है। जो बहुत से लोग इस बारे में स्किल प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली ऐसे बनती है, ठीक है। और स्किल प्रायोरिटी लिस्ट जो है बेसिकली ये जॉब्स एंड जो स्किल ऑस्ट्रेलिया वाले हैं यही बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो डिपार्टमेंट होम अफेयर को या गवर्नमेंट को यही डाटा देते हैं कि हमें इस ऑक्यूपेशन में शॉर्टेज है, तो ये वहाँ से फिर एलोकेशन जो है आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक बात करूंगा कि वो कौन से ऑक्यूपेशन है जो अभी भी शॉर्टेज में, जो पिछले 3 साल से शॉर्टेज में थे। जॉब्स एंड स्किल ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिपार्टमेंट होम अफेयर और गवर्नमेंट को क्या बोल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज़्यादा अभी भी शॉर्टेज है मैन पावर को लेके, तो ये मैं आपके साथ एक ऑफिशियल रिपोर्ट शेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि ये जो नेशनल स्किल सिस्टम है बेसिकली ये बोल रहा है, इसकी एक स्टेटमेंट है, वो ये कह रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.5% है इस टाइम पे और जो कि कम हुआ है। इसका पर्पज़ ये है इनका कहने का कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब कम हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी जॉब्स हैं, जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें लोग नहीं मिल रहे, जो जिन जिन लोगों को वो जॉब दे सकते थे वो दे रहे हैं, लेकिन स्टिल स्किल का शॉर्टेज है और अनएम्प्लॉयमेंट जो कम हो रही है और जो गवर्नमेंट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज है। तो ये एक इनका सबसे पहला एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को बताने का कि जी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है, आपको अपनी स्किल्स के लोग लाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इस रिपोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया को ये बोला है कि इस टाइम पे तकरीबन 36% ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो अभी तक 2023 में शॉर्टेज में है। अब ये जो 36 ऑक्यूपेशन है ये टोटल ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे 916 ऑक्यूपेशन है। जो 36% 332 ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो अभी भी ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज में है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ ये बोली है कि ये जो शॉर्टेज है ये दिन ब दिन बढ़ रही है। 2021 में ये शॉर्टेज 19% थी, ठीक है, और इसी तरह 2022 में ये शॉर्टेज 31% थी और 2023 में ये शॉर्टेज 31 से बढ़कर 36% तक चली गई है शॉर्टेज मैन पावर की। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर ऑस्ट्रेलिया में है जो ऑस्ट्रेलिया को ओवरकम करना है। अच्छा, फर्दर ये जो एनालिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, इसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया। इस डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि 66 ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो इस साल शॉर्टेज में है, जो कि पहले कभी भी ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज में नहीं थे। वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो कौन से ऑक्यूपेशन है। 66 न्यू ऐसे ऑक्यूपेशन है जो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे शॉर्टेज में है। इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि 266 ऑक्यूपेशन जो है वो कंटिन्यूसली 2022 और 2023 दोनों में शॉर्टेज में रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने बोला है कि 138 ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उनका बताऊंगा भी, जो 2021 से 23 तक कंटिन्यूसली शॉर्टेज में है, जो कि एक नंबर अगर आप इस पर गौर करें तो ये नंबर शॉर्टेज वाला बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ फर्दर इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ टॉप 20 लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग ऑक्यूपेशन इन शॉर्टेज इन 2023। इसका मतलब ये है कि अभी भी ये वो ऑक्यूपेशन है जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में है और स्टिल शॉर्टेज और लोगों को मैक्सिमम जॉब इस ऑक्यूपेशन में मिल गई है, लेकिन स्टिल ऑस्ट्रेलिया इन ऑक्यूपेशन में सफ़र कर रहा है। वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। जैसे डिसेबल केयरर है, रिटेल मैनेजर है, प्राइमरी स्कूल टीचर है, सेकेंडरी स्कूल टीचर है, ट्रक ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन है, चाइल्ड केयर वर्कर है, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर है, शेफ, वेटर, मोटर मैकेनिक, फिटर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, द नेक्स्ट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जनरल प्रोजेक्ट बिल्डर है, हेयर ड्रेसर है। तो ये वो हैं जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यूसली शॉर्टेज में है। अब मैं इस रिपोर्ट के नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूँ, वो ये है
अच्छा, अब मैंने आप लोगों के साथ वो ऑक्यूपेशन डिस्कस करूंगा। मैं सारे तो नहीं नाम ले सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो जो 266 ऑक्यूपेशन जो कंटिन्यूसली 22 में और 23 में कंटिन्यूसली शॉर्टेज में है, मैं कुछ ऑक्यूपेशन वो आप लोगों के साथ उनके नाम शेयर कर देता हूँ। प्रोजेक्ट बिल्डर है, इंश्योरेंस ब्रोकर है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, पेट्रोलियम इंजीनियर, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, प्राइमरी स्कूल टीचर, सेकेंडरी स्कूल टीचर, मेडिकल रेडिएशन थेरेपिस्ट। इसके अलावा आपके पास रिटेल फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है। इसके अलावा आपके पास सर्जन्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, रजिस्टर्ड नर्स हैं, सब डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नर्स जो हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेवलपर प्रोग्रामर हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, नेटवर्क एनालिस्ट है, सिविल इंजीनियर ड्राफ्टमैन है, सेम मैकेनिकल ड्राफ्टमैन है, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिशियंस हैं। तो ये कुछ अब मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता। गैस फिटर है, ड्रेनर है, स्टील बेकर है, शेफ है, कुक है, इसके अलावा पेंटर है, रूफ टाइलर है, पर्सनल केयर असिस्टेंट है, टूर गाइड है, ट्रैवल कंसल्टेंट है, ड्रिलर है, माइनर है, एक्सकवेटर ऑपरेटर है, बस ड्राइवर है, स्लॉटर है, क्रेन चेजर है। तो ये वो 266 ऑक्यूपेशन है जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया में 22 में और 23 में स्टिल शॉर्टेज में है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ 66 ऑक्यूपेशन वो डिस्कस कर लूँ जो ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल तो शॉर्टेज में नहीं थे लेकिन इस साल शॉर्टेज में आ गया। अगेन मैं सारे नाम नहीं ले सकता। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर है जो इस साल शॉर्टेज में है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, टैक्सेशन अकाउंटेंट है, इसके अलावा आपके पास एरोप्लेन पायलट्स है, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है, शिप इंजीनियर्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, स्कूल प्राइमरी इंटरमीडिएट स्कूल टीचर्स हैं, नर्स हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं, माइन डिप्टी हैं, साउंड टेक्नीशियंस हैं, एम्बुलेंस ऑफिसर्स हैं, वेटर हैं, ट्रेन ड्राइवर है, रेलवे ट्रैक वर्कर हैं, शुगर कैन फार्म वर्कर हैं। तो ये वो 66 ऑक्यूपेशन थे। इसमें बहुत से मिस भी हुए हैं मेरे से। मेरे पास इसकी कंप्लीट ये रिपोर्ट पड़ी, अगर किसी को चाहिए होगी दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, आई विल शेयर विद यू गाइज। ओके, अच्छा, इसके अलावा ऐसे ऑक्यूपेशन की मैं बात करूंगा कि ऑक्यूपेशन नॉट इन शॉर्टेज इन 2023 बट दैट वर इन शॉर्टेज इन 2022। ये कुछ लिमिटेड मैं ऑक्यूपेशन लूँगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसमें जैसे था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर था, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर था, होटल एंड क्लब मैनेजर है, डेंटल असिस्टेंट है। तो ये वो थे जो पहले शॉर्टेज में थे लेकिन अब नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों से 138 ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली 2021 से लेकर 2023 में भी शॉर्टेज एग्जिस्ट कर रही है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट बिल्डर है, सिविल इंजीनियर है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर है, माइनिंग इंजीनियर है, जियोलॉजिस्ट है, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है, एनालिस्ट है, सिविल इंजीनियर, ड्राफ्टमैन टेक्नीशियंस है, मैकेनिकल ड्राफ्टमैन टेक्नीशियन है, मेटल फैब्रेटर है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा डेवलपर प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट है बिल्डोजर ऑपरेटर एंड लोडर ऑपरेटर हैं। तो ये कुछ ऑक्यूपेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूंगा ऑक्यूपेशन इन शॉर्टेज इन स्टेट टेरिटरी बट नॉट इन शॉर्टेज नेशनली। और इसमें जो है तस्मानिया और जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है उसका डाटा इंक्लूड नहीं है। तो जो स्टेट की मैं अपनी इनमें से कुछ ऑक्यूपेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ वो है, जैसे है बीफ कैटल फार्मर है, पिग फार्मर है, लाइव स्टॉक फार्मर है, इसके अलावा वेलफेयर सेंटर मैनेजर है, प्राइमरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर है, आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजर है, स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, द नेक्स्ट वन यू कैन से मीडिया प्रोड्यूसर्स हैं, स्टेज मैनेजर्स हैं, टेक्निकल डायरेक्टर्स हैं, डाटा एनालिस्ट हैं। तो ये कुछ ऑक्यूपेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ऑक्यूपेशन वेयर देयर इज अ रीजनल शॉर्टेज ओनली एट नेशनल लेवल। ये गिनती के मेरे ख्याल कुछ ऑक्यूपेशन है। रिटेल मैनेजर है, लेजन ऑफिसर, अर्बन एंड रीजनल प्लानर है, वेटर है, एग्रीकल्चर लॉजिंग प्लांट ऑपरेटर है, एनवायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट है। तो ये मैंने आपसे एक बहुत ही शॉर्टेज वीडियो में कुछ ऑक्यूपेशन आपको बता दी है। तो गाइज, अब कहने का पर्पज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, हमारा ऑक्यूपेशन जो है वो डिमांड में है या नहीं, हमारा क्या बनेगा। तो आप जो ऑस्ट्रेलिया की जो जॉब एंड स्किल ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट है, जो कि ऑफिशियल इनका डिपार्टमेंट है, उसकी रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है कि स्टिल ऑस्ट्रेलिया में 138 ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो थ्रू आउट शॉर्टेज में है। 66 ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो इस साल शॉर्टेज में है।
और ओवरऑल अगर बात करें तो 300 प्लस ऑक्यूपेशन ऑस्ट्रेलिया में 2023 में शॉर्टेज में है। तो आप सब लोगों को सिर्फ राइट डायरेक्शन में वर्क करना है। बहुत से लोग हैं वो एकदम कोटे में कमी हुई है तो वो लोग डर गए हैं और वो लोग अफ्रेड हैं, यार पता नहीं अब हमें इमिग्रेशन मिलेगी। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं यार हमारा प्रोफाइल 70 पे है, 85 पे है। तो भाई इसका आंसर लिटरली आपको कोई भी नहीं दे सकता कि आपके चांसेस कितने हैं कितने नहीं हैं। आपका जो काम है वो ये अपनी स्किल असेसमेंट करवाएं, अपना प्रोफाइल बेटर करें, EOI सबमिट करें और यकीन के साथ करें, ठीक है। जहां तक कोशिश हो सकती है अपने पॉइंट्स बढ़ाएं ताकि आप इसमें कॉम्पीट कर सकें। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फॉर श्योर आप लोगों को नॉमिनेशन आ जाएगा। लेकिन प्लीज़ मुझे मैसेज करके मुझे मत पूछें कि मेरे कितने चांस हैं, आपके कितने चांस हैं। यार ब्रदर मुझे नहीं पता आप लोगों के कितने चांस हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ एक प्रोफाइल हिस्ट्री बता दी। अगर इस टाइम पे आपके 85 पॉइंट्स हैं या 90 के करीब हैं तो आप लोगों के बहुत अच्छे चांस हैं। लेकिन जिन लोगों के पॉइंट 70 पे हैं, 491 की बात कर रहा हूँ, उन्हें थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए अपने पॉइंट्स बढ़ाएं ताकि वो इस कंपटीशन में जो है कम्प्लीटली पार्टिसिपेट कर सकें। एक्सपेक्टेड है शायद ये नॉमिनेशन रिवाइज हो जाए, क्योंकि अगर आप इस रिपोर्ट को देखें ये क्लियर बोल रही है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ये पॉलिसी जो है ना मैच नहीं हो रही। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट जो है वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास शॉर्टेज है, दूसरी तरफ कोटा कम हो रहा है। तो देयर इज कुकिंग समथिंग। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले डेज में माइट पॉसिबल है कि ये एलोकेशन रिवाइज हो। सो गाइस इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू find my videos informative, please subscribe my channel, do share video with your friends so that people can get the right information. Thank you so much.